What is the meaning of life? Meaning of life is to make life meaningful. जैसा कि हम जानते हैं, डे टू डे बेसिस पर मीनिंग अलग अलग हो सकती है, इसलिए लाइफ में कॉन्स्टेंटली मीनिंग ढूंढना हम पर डिपेंड करता है। इसमें काफ़ी एफ़र्ट्स और वक्त भी लग सकता है, बट अगर आप इसे ढूंढने में सफल हो जाते हैं, तब सिंगल ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ प्रोडक्टिव एनर्जी एक्टिवेट कर लेते हैं, जो हम ह्यूमंस के अंदर पहले से होता है। बट अगर आप फेल हो जाते हैं, तब धीरे धीरे डार्कनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं और ऐसे ही जीने की चाह छोड़ देते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जो 4 नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप के सर्वाइवर थे, उन्होंने ये सब फर्स्ट हैंड देखा और फील किया था। विक्टर की पूरी फैमिली कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारी गई। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में विक्टर ने एक्सट्रीम हंगर, इलनेस एंड सफरिंग झेली, बट अपने फेलो प्रिजनर्स के जस्ट ऑपोजिट उन्होंने इन डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में भी होप और मीनिंग ढूंढ ली थी। कैंप में जब कोई प्रिजनर होप खो देता था, तब वो धीरे धीरे बीमार होने लगता और बेड से उठने तक को मना कर देता। ऐसे ही उनके जीने की इच्छा ख़त्म होती दिखती। फ्रैंकल कहते हैं, उस मोमेंट हम जान जाते कि आने वाले 48 आवर्स में प्रिजनर सुसाइड कर लेगा या अपनी इलनेस से मर जाएगा। नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 3 साल गुजारने के बाद फ्रैंकल ने रियलाइज़ किया, मोस्टली लॉस ऑफ मीनिंग एंड होप ने ना जाने कितने प्रिजनर्स की जान ली। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रैंकल ध्यान देते रहे कि लाइफ में मीनिंग इंसान के लिए कितनी क्रूशियल होती है। एज अ साइकियाट्रिस्ट, फ्रैंकल ने ऐसे पेशेंट्स देखे जो लैक ऑफ मीनिंग होने की वजह से ईजीली एडिक्शन और डिप्रेशन के शिकार हो गए, जिसने उनके अंदर एक इनकम्प्लीटनेस छोड़ दी, जिसे होपलेसनेस ने एक पॉइजनस गैस की तरह फिल कर दिया। बट लोगोथेरेपी के ज़रिए उनके अनलिमिटेड सोर्स ऑफ प्रोडक्टिव एनर्जी को एक्टिवेट करके फ्रैंकल ने पेशेंट्स के इंटरनल एम्प्टीनेस को भरने में मदद की। अपने नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लगातार मीनिंग ढूंढने और पेशेंट्स को एज अ साइकियाट्रिस्ट मीनिंग ढूंढने में हेल्प करने के दौरान फ्रैंकल ने 3 प्राइमरी सोर्स ऑफ मीनिंग ढूंढे। फर्स्ट, परस्यूइंग अ लाइफ टास्क। जब फ्रैंकल ने इन फेमस ऑशविट्स डेथ कैंप में एंटर किया, तब नाज़ी गार्ड्स ने फ्रैंकल के सारे पोजेशंस छीन लिए, जिसमें उनकी एक मैन्युस्क्रिप्ट भी थी जिसे वो काफ़ी समय से लिख रहे थे। इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट जब्त हो जाने के बाद फ्रैंकल ने कसम खाई कि एक दिन वो डेथ कैंप से ज़रूर निकलेंगे और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पूरी करेंगे। कैंप के दौरान जब फ्रैंकल टाइफस से जूझ रहे थे और मौत के बहुत करीब थे, उस वक्त उन्होंने छोटे छोटे पेपर के टुकड़े जो इधर उधर से इकट्ठे किए थे, उन पर नोट्स बनाने शुरू किए। फ्रैंकल ये जानते थे कि वो मैन्युस्क्रिप्ट एक पीस ऑफ वर्क था जो सिर्फ वो ही क्रिएट कर सकते थे। किसी और के पास उनके एक्सपीरियंसेस, नॉलेज या स्किल नहीं थे जो उस वैल्यूएबल वर्क को वर्ल्ड में ला सकता। फ्रैंकल जान गए थे कि अपनी लाइफ के मेन टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें कैंप से कैसे भी करके एक दिन ज़रूर निकलना है, क्योंकि अगर वो मर गए तो उनका वर्क हमेशा के लिए खो जाएगा। ऐसे ही अगर आप आज मर जाते हैं तो वो काम हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे जो सिर्फ आप ही कर सकते थे। मे बी कोई लेक्चर जो आप फ्यूचर में देने वाले थे, या कोई प्रोजेक्ट जो बड़े लेवल पर दुनिया में एक चेंज ला सकता था। फ्रैंकल कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप के दौरान वो लोग जो ये जानते थे कि उन्हें यहाँ से निकलकर एक टास्क पूरा करना है, या जिनके पास छोटी सी भी होप थी, सिर्फ वही एंड तक कैंप में सरवाइव कर पाए। ऐसे ही आपको सोचना होगा आपका कौन सा टास्क है जो वेट कर रहा है। अगर आप नहीं जानते तो उसे आज से ही ढूंढना शुरू करना होगा, जो सही वक्त आने पर आपको ज़रूर मिलेगा। हर दिन नए एक्सपीरियंसेस, नए स्किल्स सीखने का गोल बनाना होगा, जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि आप कुछ ऐसा करने के केपेबल हैं जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। ऐसे ही लाइफ में मीनिंग क्रिएट होगी। सेकंड, लविंग सेल्फलेसली। लव इज़ द अल्टीमेट एंड द हाईएस्ट गोल टू विच मैन कैन एस्पायर। अपने पास्ट लाइफ याद कर फ्रैंकल ने लिखा, मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ ज़िंदा भी है या नहीं, बट मैं ये पता भी नहीं लगाना चाहता था।
एट दैट मोमेंट ये मैटर नहीं किया, क्योंकि कुछ भी मेरी थॉट्स, स्ट्रॉन्ग लव एंड बिलवड वाइफ की मेमोरीज़ को टच नहीं कर सकता था। वॉर से पहले विक्टर एक बहुत परेशान औरत से मिले थे जिसका एक बेटा मर चुका था और दूसरा हैंडीकैप था। विक्टर फ्रैंकल से मिलने से पहले वो औरत एक बार अपने डिसेबल्ड बेटे के साथ सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी थी, बट बच गई, जिसके बाद वो विक्टर फ्रैंकल से मिली। विक्टर फ्रैंकल ने उस औरत को एज एन 80 ईयर ओल्ड खुद को इमेजिन और अपनी बिताई ज़िंदगी पर एक नज़र डालने को कहा, जो अपने बेटे की देखभाल किए बिना उसने सिर्फ अपने लिए बिता दी। थोड़ी देर इमेजिन करने के बाद उसने फ्रैंकल से कहा, मुझे कुछ खास नहीं दिखता, आखिर मैंने किया क्या अपनी ज़िंदगी में। एक्चुअली मुझे मेरी लाइफ एक फेलियर की तरह लग रही है। जिसके बाद फ्रैंकल ने अब उसे वो लाइफ इमेजिन करने के लिए कहा जो उसने अपने बेटे की देखभाल करने में डेडिकेट कर दी। जिस पर वो औरत बोली, इसमें मुझे दिखता है मैंने अपने बेटे के लिए जो किया वो मेरे लिए काफ़ी है और अब मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपनी लाइफ को बैकवर्ड्स पीसफुली देख सकती हूँ और कह सकती हूँ मेरी लाइफ फुल ऑफ मीनिंग थी। फ्रैंकल के लिए लव की डेफिनेशन और लोगों से अलग थी, जिसका बीइंग इन लव वाली फीलिंग से बहुत कम मतलब था। उनके लिए लव इज़ अबाउट दूसरों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना। फ्रैंकल के लिए लव इज़ एन एक्ट ऑफ सीइंग पोटेंशियल इन अदर्स। लव इज़ एलिवेटिंग पीपल अराउंड यू। अपने बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना या फ्रेंड्स की उनके न्यू आइडियाज़ में हेल्प करना और भी बहुत कुछ। ही सेज the more one forgets himself by giving himself to a cause to serve or another person to love, the more human he is and the more he actualizes himself. Third, suffering bravely. When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बिताए 3 साल के दौरान विक्टर फ्रैंकल ने अनइमेजिनेबल सफरिंग एंड पेन झेला, बट उन्होंने उस सफरिंग को अपनी पॉजिटिव थॉट्स के साथ डाइवर्ट कर दिया, जिसमें वो खुद को स्टेज पर लेक्चर देते और लोगों को इंस्पायर करते हुए इमेजिन करते थे। अपनी बुक में फ्रैंकल लिखते हैं, मैं खुद को कॉन्सेंट्रेशन कैंप की साइकोलॉजी के ऊपर लेक्चर देते हुए इमेजिन करता हूँ। वो कहते हैं इस मेथड के ज़रिए मैं अपनी उस सिचुएशन और सफरिंग से बाहर निकलने में सफल हो गया था और मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो ऑलरेडी पास्ट बन चुका है। जब नेल्सन मंडेला को रेशियल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट लड़ने के जुर्म में जेल भेजा गया, उन्होंने भी अपनी सफरिंग को फ्रैंकल की नज़रों से देखा और बाद में मिलियंस ऑफ साउथ अफ्रीकन्स को इंस्पायर किया to forgive the enemies and work together to rebuild a nation. उनकी सफरिंग का भी एक पर्पस था। As Frankl says, suffering ceases to be suffering at the moment it finds a meaning. जब भी आपको लगे ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड या अनकंट्रोलेबल हो रहा है, तब उस सफरिंग को होपलेसनेस में बदलने से रोकने के लिए उसमें मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें। खुद से पूछें, आपके लिए ये सिचुएशन कैसे वैल्यूएबल हो सकती है या आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। सफरिंग एंड पेन हमें मजबूत बनाते हैं। आपने काफ़ी मूवीज़ में हीरोज़ की लाइफ देखी होगी। एट टाइम्स वो कितने डिफ़िकल्ट मोमेंट्स फेस करते हैं और ग्रेट सफरिंग ज़रूर झेलते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि उस सफरिंग के ज़रिए ही वो हीरो अपना रियल पोटेंशियल और पर्पस पहचानता है। इवन आप खुद को एक मूवी के कैरेक्टर के रूप में इमेजिन करने की कोशिश करें एंड जब आप खुद को सफ़र करता हुआ पाएं, तब इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें जो आपको मजबूत बनाएगी और आपका लाइफ गोल ढूंढने में मदद करेगी। फ्रैंकल सेज, बाय एक्सेप्टिंग द चैलेंज टू सफ़र ब्रेवली, लाइफ हैज़ अ मीनिंग अप टू द लास्ट मोमेंट। हर दिन सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है मीनिंग ढूंढना और लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। आप भी अपनी लाइफ को जो भी आप करना चाहते हैं उसे करके एक मीनिंग दे सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, पर आपको होप रखनी होगी एक बेहतर कल की। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपनी लाइफ पर प्राउड होगा। दैट वॉज द कोर मैसेज इन विक्टर फ्रैंकल्स मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये बुक आपका ज़िंदगी को देखने का पूरा नज़रिया बदल देगी। ये उन डार्केस्ट मोमेंट्स के बारे में है जिनमें होते हुए भी विक्टर फ्रैंकल ने होप कभी नहीं छोड़ी
और हर दिन उस होप के सहारे आगे बढ़ते रहे और फाइनली कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकले एंड दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल बने। इसलिए मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।